सीरियल वसुधा की कहानी अब वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश आदमी रिकॉर्ड रूम के बाहर दिखाई देता है। जैसे ही देव उस फुटेज को देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देव साफ कह देता है कि अब यह मामला सिर्फ चोरी हुई फाइल का नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर मेरे बच्चे की पहचान और वसुधा की इज्जत पर हमला किया है। वसुधा अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए कहती है कि हर बार सवाल मुझ पर ही क्यों उठता है? मैंने क्या गलत किया है? मेरा बच्चा क्यों इस घर की साजिशों में घसीटा जा रहा है? देव वसुधा का हाथ पकड़कर कहता है कि इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी यह खेल खेला है, उसका सच सबके सामने आएगा। तभी दिव्या अपना फोन निकालती है और सबको वह वीडियो दिखाती है जो उसने अस्पताल के बाहर रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वही आदमी फोन पर कह रहा होता है कि असली रिपोर्ट किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना सारिका मैडम का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। चंद्रिका की आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों आ जाते हैं। वह कहती है कि सारिका ने अगर सच में यह सब किया है तो इस बार मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि नकाबपोश आदमी अभी ज्यादा दूर नहीं गया है। देव तुरंत गार्ड के साथ बाहर की तरफ भागता है। बाहर पार्किंग एरिया में देव उस आदमी को देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। नकाबपोश आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन देव उसे पकड़ लेता है। गुस्से में देव उसका मास्क हटाता है और वहां सबको सबसे बड़ा झटका लगता है। वह आदमी सारिका का पुराना ड्राइवर निकलता है। देव उसे पकड़कर अस्पताल के अंदर लाता है। सबके सामने वह आदमी पहले चुप रहता है, लेकिन जब चंद्रिका उसे चेतावनी देती है तो वह टूट जाता है। वह बताता है कि सारिका ने ही उसे बच्चे की फाइल चोरी करने और देव का ब्लड सैंपल बदलने के लिए पैसे दिए थे। उसका मकसद सिर्फ एक था, देव और वसुधा के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देना। यह सुनते ही वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। वह देव से कहती है कि मैंने हमेशा इस घर के लिए सब कुछ सहा, लेकिन अब मेरे बच्चे की जान और पहचान से खेला जा रहा है। मैं इस घर में कैसे सुरक्षित रहूंगी? देव उसे रोकते हुए कहता है कि अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब जो जाएगा वह इस घर से झूठ और साजिश होगी। इसी बीच सारिका अस्पताल के कोने से यह सब देख रही होती है। वह घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्या उसे देख लेती है। दिव्या जोर से चिल्लाती है, सारिका! सबकी नजरें सारिका पर टिक जाती हैं। सारिका पहले खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी देव उसके सामने वह वीडियो चला देता है जिसमें उसका नाम साफ सुनाई देता है। चंद्रिका गुस्से में सारिका के पास जाती है और कहती है कि तुमने सिर्फ वसुधा को नहीं, इस घर के वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब सारिका का चेहरा उतर जाता है, लेकिन जाते जाते वह एक और धमकी देती है। वह कहती है कि तुम लोगों को लगता है खेल खत्म हो गया? नहीं, असली राज तो अभी शुरू हुआ है। बच्चे की असली रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा है जिसे जानकर देव खुद टूट जाएगा। यह सुनते ही देव, वसुधा और चंद्रिका हैरान रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चे की असली रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है? क्या सारिका सिर्फ झूठ बोल रही है या सच में बच्चे की पहचान से जुड़ा कोई बड़ा राज छुपा है? क्या देव और वसुधा फिर से एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? आने वाला ट्विस्ट बहुत बड़ा धमाका करने वाला है।